नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज है 19 जुलाई 2021 और आज हमें दो तरह की वर्कशीट दे रखी है, 25A और 25B। और ये वर्कशीट जो है वो क्लास 5 से रिलेटेड है। तो चलो हम इसे करते हैं। आज की वर्कशीट में हम एक सुंदर सी कविता दे रखी है, एक येलो बॉक्स दिया हुआ है बच्चे। उस येलो बॉक्स में एक सुंदर सी कविता दे रखी है। इसे आप 2 से 3 बार पढ़ेंगे और इसे अपनी कॉपी पे बहुत अच्छे तरीके से लिखेंगे। ठीक है बच्चों। तो राइट हैंड साइड में आपको 2 बच्चे दिख रहे होंगे, तो उन्हीं बच्चों की कविता है। तो अब हम इसे पढ़ते हैं। मुन्ना मुन्नी शहर में आए, बस्ता किताब साथ में लाए, सोचा सीखेंगे अक्षर 4, बस शिक्षक शिक्षिका मिल जाए एक बार। स्कूल में फिर अर्जी लगाई और पढ़ने की इच्छा जताई। शिक्षिका बोली, प्यारे बच्चों मत समझो खुद को लाचार, शिक्षा से होंगे तुम्हारे सभी सपने साकार। ठीक है बच्चों। तो अगर आपको अपना सपना पूरा करना है, सभी चीज़ें जो आप मन में सोचते हो उसको पूरा करना है, तो उसके लिए शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है। तो आप लोगों को पढ़ना ज़रूर है। तो आपने इसे क्या करना है, 2-3 बार पढ़ेंगे और उसे कॉपी पे लिखेंगे। ठीक है बच्चों। अब हम चलते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर, इस कविता में आए शब्द मुन्ना मुन्नी, शिक्षक शिक्षिका पर ध्यान दीजिए। ये शब्द संज्ञा के लिंग यानी लड़का या लड़की होने के बारे में बताते हैं। आइए अब अपनी कॉपी में इसे पक्का करते हैं। ठीक है बच्चों। अब आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है बच्चे, इसमें आपको ग्रीन क्लाउड दे रखा है और उसमें शब्द दे रखे हैं और उन्हीं शब्दों को हमने स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों में बांटना है। क्या करना है बच्चे, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों में बांटना है। जैसे पहला हमने लिया माली। ठीक है बच्चे। तो माली कहाँ है, ये रहा। तो जो माली है वो स्त्रीलिंग शब्द है या पुल्लिंग शब्द है। ठीक है। तो माली हमारा होगा पुल्लिंग, तो माली को हम यहाँ पर लिखेंगे। क्लियर है बच्चों। इसी तरह हाथी। तो हाथी क्या है बच्चों बताओ, पुल्लिंग। तो हाथी भी इसी लाइन में आएगा, हाथी शब्द भी इधर ही आएगा। उसके बाद ले लेते हैं शेरनी। तो शेरनी क्या है बच्चे, स्त्रीलिंग है, तो वो इस बॉक्स में आएगी, शेरनी। क्लियर है बच्चों। अब बाकी जो चीज़ें बची है उससे आप अपने आप ही करेंगे ताकि आपको इन चीज़ों की नॉलेज हो जाए। ठीक है बच्चे। जैसे मुन्ना मुन्नी, मुन्ना क्या है, पुल्लिंग है, मुन्नी क्या है, स्त्रीलिंग है। इसी तरह शिक्षक और शिक्षिका दे रखी, तो शिक्षक पुल्लिंग हो गया और शिक्षिका स्त्रीलिंग हो गई। ठीक है बच्चों। अब हम चलते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चे इन्होंने हमें नीचे दिए गए वाक्यों में आए गहरे रंग के शब्दों का लिंग बदलकर वाक्य को फिर से अपनी अपनी कॉपी पे लिखिए। ठीक है बच्चों। अब आपको एक पूरा सेंटेंस दे रखा है और उसमें हमने लिंग बदलकर उस सेंटेंस को पूरा सेंटेंस दोबारा लिखना है। जैसे इन्होंने हमें एक कंप्लीट करके दिया हुआ है बच्चे, दिख रहा है आप लोगों को। देखो, सीमा की बेटी बहुत समझदार है। तो बेटी के नीचे अंडरलाइन है, यानी बेटी का हमने लिंग बदलना है। तो बेटी का लिंग क्या होगा, बेटा। तो जब हम सेंटेंस लिखेंगे तो इसका आंसर होगा सीमा का बेटा बहुत समझदार है। क्लियर है आप लोगों को। पूरा सेंटेंस लिखना है और जिस नीचे शब्द के नीचे अंडरलाइन है हम उसका लिंग बदलेंगे। ठीक है। तो इसी तरह आपको इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन दिए हैं। पहला दिया है घोड़ा घास खा रहा है, तो घोड़े को रेड कलर से दिखाया है, यानी आपने इसका लिंग बदलना है। तो घोड़ा का लिंग क्या होगा, घोड़ी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे
घोड़ी घास खा रही है। ठीक है, हमें क्वेश्चन दिया है घोड़ा घास खा रहा है, तो अगर हम इसका लिंग बदलेंगे तो क्या लिखेंगे, घोड़ी घास खा रही है। तो क्लियर है आप लोगों को, इसका सेकंड आप लोग खुद ही करेंगे। अब आइए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ में दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और बताइए कि चित्र में आपको क्या क्या दिख रहा है। अनुमान लगाइए कि ये बच्चे और आदमी आपस में क्या बात कर रहे होंगे। आप इनकी बातचीत को अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, आपको राइट हैंड साइड में 3 क्लाउड्स दिख रहे हैं और इसमें आपको 3 लोग दिख रहे हैं और वो तीनों आपस में क्या बात कर रहे होंगे। तो आज के जो है वो आपको हिंदी में ही लिखनी है। ठीक है बच्चों, जैसे ये 1 क्लाउड, सेकंड और थर्ड, तो ये तीनों क्या बात कर रहे हैं वो लिखोगे। ठीक है बच्चों, हिंदी में ही लिखना है पर इसे। अब हम आगे आ जाते हैं अपनी वर्कशीट नंबर 2 की ओर, यानी 25B। तो आज हमें EVS की भी वर्कशीट दी गई है और इसे हम अपनी EVS की कॉपी में करेंगे। 25B में चलो हम चलते कि उन्होंने क्या दिया है। बच्चों, हमारे शरीर में कुछ अंग शरीर के बाहर और कुछ अंग शरीर के अंदर होते हैं। शरीर के बाहर के अंग को देखा जा सकता है, लेकिन आंतरिक अंगों को हम नहीं देख सकते। ठीक है बच्चों, जैसे आइज़ है, हम बाहर से तो देख पा रहे हैं, लेकिन कुछ पार्ट्स हमारे अंदर होते हैं जिसको हम नहीं देख पाते। ठीक है, तो आइए हम पहचान करते हैं आगे इन्होंने हमें क्या दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, आइए बच्चे हम नीचे दिए गए चित्र 1 के माध्यम से शरीर के आंतरिक अंगों को पहचानते हैं। फिर दिए गए चित्र 2 में मनुष्य के आंतरिक अंगों को एक साथ दिखाया गया है। आप इन सभी अंगों को क्रमानुसार कॉपी में लिखिए। अब ये देखिए बच्चे, चित्र 1 में नाम दिए गए हैं और चित्र 2 में आपको उन्होंने ओनली काउंटिंग एरो करके काउंटिंग दे दी है, यानी आपको उन काउंटिंग के साथ वो कौन सा बॉडी पार्ट है, वो चीज़ कहाँ होती है, वो वहाँ लिखना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखो, इसमें देखो बच्चे, ये दिख रहा है 1, तो 1 में ये क्या है हमारा, ये देखो, ये आपको दिख गया होगा, ये क्या है, ब्रेन। तो यहाँ पर 1 के पास हम लिखेंगे ब्रेन। ठीक है बच्चों, क्लियर है। इसी तरह अब 2 को देखिए बच्चे, यहाँ पर 2 है, तो ये 2 क्या है हमारा, लंग्स। क्या है, लंग्स। तो 2 के पास हम लंग्स लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह आपने 3 को, 4 को, 5 को, 6 को, 7 को, 8 को, आपको चित्र को देख के वो सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। और ये जो थर्ड है बच्चे, ये थर्ड में हार्ट है, यानी ये, तो थर्ड के पास आ जाएगा हार्ट। ठीक है बच्चों, तो आपने बाकी की जो ये 3-4 चीज़ें और दे रखी हैं, इसे आप चित्र में देखकर खुद ही करेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्लियर है आप सभी को। अगर आप इसे चित्र के माध्यम से बनाना चाहें तो चित्र बना के भी कर सकते हैं, या फिर जिन बच्चों को चित्र बनाने में प्रॉब्लम हो रही है तो वो काउंटिंग के साथ करेंगे कि फर्स्ट का ये है, सेकंड नंबर पे ये है और थर्ड नंबर पे हार्ट है, फोर्थ नंबर पे जो भी होगा वो लिखेंगे। इस तरह सभी चीज़ों को आपने कंप्लीट करना है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 EVS में हमें बच्चों, जैसे हम अपने शरीर के बाहरी अंगों को साफ रखते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें अपने आंतरिक अंगों को भी स्वस्थ रखना चाहिए, तभी हमारा शरीर तंदुरुस्त और रोग मुक्त होगा। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं जिनमें कुछ अच्छी और कुछ बुरी आदतों को दिखाया गया है। हमें अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए किन चीज़ों को अपनाना चाहिए और किन चीज़ों को नहीं अपनाना चाहिए, तो नीचे दिए गए चित्रों की सहायता से अपनी कॉपी पे लिखिए। ठीक है बच्चों, अब पहला चित्र जो आपको दिख रहा है उसमें वो बच्चा क्या कर रहा है, देखिए,
बताइए वो क्या कर रहा है? वो आई थिंक दूध पी रहा है। तो ये दूध पीना अच्छी बात है या बुरी बात है? बताइए, दूध पीना अच्छी बात है या बुरी बात है? तो अच्छी बात है, तो ये आ जाएगा, ये देखिए ये वाला। तो दूध पीना अच्छी बात है, तो हम फर्स्ट लिख के लिखेंगे अच्छी बात, ठीक है। सेकंड देखिए, वो बच्ची फ़ोन चला रही है, और फ़ोन चलाना वैसे बुरी बात नहीं है, लेकिन आपको बहुत लिमिटेड टाइम में चलाना है। ये नहीं कि बच्चे पूरे दिन फ़ोन के लिए ही रोते रहते हैं और फ़ोन मिलने पर ही चुप होते हैं। तो अब यहाँ पर फ़ोन चलाना छोटे बच्चों का बुरी बात है, तो आप इसके अंदर बुरी बात लिखेंगे, ठीक है। अब तीसरे चित्र में बच्चा क्या कर रहा है? योगा कर रहा है। तो योगा करना तो बहुत अच्छी बात है। आप अगर योगा करते हैं तो आपको किसी तरह की कोई बीमारी नहीं होती, तो आपका ये जो थर्ड है वो अच्छी बात है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, ये फोर्थ बॉक्स में देखेंगे, ये सब्जियां खाती है ये गर्ल। तो सब्जियां खाना तो बहुत अच्छी बात है, तो हमें सब्जियां खानी चाहिए। बहुत से बच्चे सब्जियां खाते ही नहीं बिल्कुल भी। फिफ्थ में आप देखेंगे तो इसमें एक लड़की ने बर्गर एंड अदर थिंग्स ले रखा है, तो ये बुरी बात है। इससे बर्गर वगैरह खाने से, अभी तो हमें बाहर की चीज़ें वैसे भी नहीं खानी है, और बर्गर ये सब क्या करती है, हमारे शरीर का फैट बढ़ा देती हैं और हम एक्टिव नहीं रहते। और जब हमारी बॉडी में बहुत तरह का फैट बढ़ जाता है तो विभिन्न तरह की बीमारियां, तरह तरह की नई बीमारियां आ जाती हैं। तो आपको इन चीज़ों को अवॉइड करना है। तो यानी जो फिफ्थ चित्र है हमारा वो बुरी बात है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे बच्चे कि एक लड़की उठ गई है, सुबह होते ही उठ गई है। तो हमें सुबह सुबह उठना चाहिए, है ना, तो अच्छी बात है। उसके बाद 7 चित्र में वो लड़की एक्सरसाइज कर रही है। तो एक्सरसाइज करना बुरी बात है या अच्छी बात है, बताओ? तो आप खुद ही बताएंगे। और लास्ट में ये देखिए, एक आदमी सिगरेट पी रहा है। तो आप बताओ, सिगरेट पीना अच्छी बात है या बुरी बात है? यस, बुरी बात है। और यदि आपके परिवार में कोई सिगरेट, बीड़ी या तंबाकू इस तरह के पदार्थों का सेवन करते हैं ना, तो उनको समझाइए कि ये बुरी बातें हैं, इससे जो है हमें तरह तरह की बीमारियां होती हैं, ठीक है बच्चों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर आ गया होगा, ठीक है। तो आप इसे अच्छी तरह कॉपी में करेंगे, और अगर आपके परिवार में कोई सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू पीता है तो उसको मना करेंगे, एक ये अच्छी बात है। सेकंड है, बॉडी पार्ट्स के बारे में दे रखा है, तो बॉडी पार्ट्स के बारे में जाना हमने, अच्छी और बुरी आदतों के बारे में जाना हमने आज। हिंदी की बात करें तो आज हमने लिंग बदलों को समझा है और स्त्रीलिंग पुल्लिंग को समझा है, ठीक है बच्चों। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। धन्यवाद।